इस टाइम पे अगर आप फोन उठाओ तो हमेशा आपकी सराउंडिंग में एक ही चीज चल रही है, जंतर मंतर या कोई ऐसी पार्टी या प्रोटेस्ट हो रहा है या मार धाड़ हो रही है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में ना। पुलिस की भारी नफरी, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल। ये भारत के नौजवान हैं, अपने आज और मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। बीजेपी का आतंकवाद है ये। मुद्दा बेसिकली सिर्फ ये है कि भाई इंडिया के अंदर जो है एक नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, जैसा आप लोग सबको पता है। और उस लीक के लिए जो है जो मेरिट के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेहनत करके एक बहुत ही बैकवर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, वो मेहनत करके पढ़ के आगे आ रहे हैं। आगे आके वो अपने आप को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं कि यार मैं भी पढ़ के आगे जा सकता हूँ, अपनी फैमिली को चेंज कर सकता हूँ। वो अपने काम के लिए ज़ाहिर सी बात है जब वो देखेंगे कि यार कोई ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल चेंज हो रही है, मतलब हम इतनी मेहनत करके आ रहे हैं और कोई बंदा ऐसी लीक करके इसको अचीव कर लेता है, तो उनके लिए क्या होगा। एक तो ये चुपचाप से बैठ जाएं। अब एक चीज़ को जितना आप दबाओगे 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 वो दबती चली जाएगी। बट इंडिया में हुआ क्या कि इंडिया के चीफ जस्टिस ने वहाँ की यूथ को कॉकरोच बोल दिया। अब कॉकरोच बोला तो उन्होंने ठीक है हम कॉकरोच है तो फिर आ जाओ। जेनजीज को तो आपको पता है क्या कल्चर है। जेनजीज ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बना दी। सोशल मीडिया पे आपने देखा कितने उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए। एक अलग ही किस्म का रुख ले लिया उसने। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट को कामयाब भी हुआ। आज के दिन में ये न्यूज़ आ रही है कि जो है वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और उन्होंने रिज़ाइन किस तरीके से किया कि उनका पर्सनल इशू है और वो आपको थैंक करें कि आपने मुझे बहाना दिया कि मैं अपने पर्सनल इशू की वजह से रिज़ाइन करना चाह रहा था बट मैं कर नहीं पा रहा था। आप लोगों ने मुझे ये एक्सक्यूज़ दिया ना जिसकी वजह से मैं रिज़ाइन कर पाया हूँ। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. आप ये देखो सिंपल सा कि एक यूथ के अंदर कितनी पावर है। पावर देखो आप यूथ की कि उसने एक पूरे एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दिया। ये नहीं मतलब कि आप यहाँ से आ जाओ, आप निकल जाओ, इसका हल्के ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो निकल जाओ, रोडों पे बाहर आ जाओ। बट हर जगह ना दुनिया में आप देखो कि हर जगह एक्सेप्ट पाकिस्तान, हर जगह ना एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब एजुकेशन से ही बड़े बड़े मुल्क खड़े हुए हैं। मतलब आप 50 साल पहले आप चाइना को देख लो या 50 साल पहले आप इंडिया को देख लो, आप देखो वो कहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देखो इंडिया पाकिस्तान का जो एक कंपैरिजन होता है वो तो हमेशा होता है, बट इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन में इंडिया हमसे बहुत आगे है। मतलब बहुत आगे। आप देखो कि दुनिया में बड़ी बड़ी जगह इंडियंस लोग बैठे हुए हैं, इंडियन माइंड्स वहाँ पे बिल्ट इन हुए हैं और वहाँ पे वो कहाँ किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तानी माइंड में भी कोई शक नहीं है, बट पाकिस्तान में सिंपल सी चीज़ है कि पाकिस्तान में लोगों को जो है ना वो इतना उलझाया हुआ है, इतना उलझाया हुआ है, लोग खुद उलझे हुए हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा कि किसी ने उलझाया हुआ है, यहाँ पे आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ वो हो रहा है, आप खुद ही उलझे हो। आपको सिंपल सा यही नहीं पता कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो जब आपको यही नहीं पता कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है तो आप फिर ये किसी को कैसे बता सकते हो कि मेरा बेसिक राइट क्या है, या आप लोगों को यूनाइटेड कैसे कर सकते हो, लोगों को यूनाइट कैसे करोगे आपके यार आओ सब हम सब एक जगह बैठते हैं, एक चीज़ की जो चीज़ गलत हो रही है उसके पीछे काम करते हैं और करते हैं। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो बंदा इसके खिलाफ उठता है उसी को उठा लिया जाता है। आप देखोगे कोई बंदा आएगा उसको उठा के गायब कर देंगे। इट डजेंट मीन कि मैं कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के ऑडियंस बाहर निकल जाओ काम करने के लिए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। हम लोगों ने पिछले कोई एक्सपीरियंसेस देखे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल जलसे हुए हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन गलत है कौन सही है मैं नहीं कह रहा। बट कहने का मकसद ये कि एजुकेशन जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एजुकेशन के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना अपने मुल्क में, तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ तो निकाल दो कि आप कभी कामयाब हो सकते हो और आप कभी एक इस्टेब्लिश वेल डेवलप मुल्क बन सकते हो दुनिया में। आप स्टैंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपका एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब होगा तो आप क्या ही कर सकते हो। मतलब आप अगर अभी चल रहे हो, अगले 50 साल बाद जो भी नया बच्चा आ रहा है यूनिवर्सिटी में वो तो बिल्कुल डाउनफॉल जाएगा। तो वो उस अगर वही तो देखिए फ्यूचर है। आप देखोगे कि पाकिस्तान में आप देखो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सब 70 साल से ऊपर गए। क्यों? क्योंकि नए किसी को आने नहीं देते। सिंपल सी चीज़ है। अब एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल एक अलग चीज़ है। आप देखोगे यूनिवर्सिटीज़ में यूनियन का कॉन्सेप्ट होता था पहले ज़माने में, अब वो नहीं है। अब सिंपल सी चीज़ है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। मैं जब 9th के एग्जाम में गया था तो 5 ईयर से चीटिंग होती थी उस टाइम में ना, बहुत एक आम था। तो हमारा एक ऐसे कॉलेज में सेंटर पड़ा जहाँ पे जमात वाला सिस्टम था। मतलब कि आप जमात, हम गए थे तो आप जमात क्यों नहीं, हम जमात की नहीं तो आप उधर चले जाओ, आप जमात क्यों आप अंदर आ जाओ। फिर जब हम बीच में कोई किसी भी बहाने से आप बाहर निकलते हो, कोई चीज़ आप पाउच में भूल गए हो, आपने देखा होगा जो लोग उस दौर के हैं वो मेरी बात से रिलेट करेंगे। जैसे आप बाहर निकलते हो देखते हो जो जमात वाला रूम है वहाँ पे फाइबर खुली हुई और सब छाप रहे। ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा, कोई नई बात नहीं, सबको पता है। बट मैं ये बात आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट पेपर में हम लोग बैठ के बोलते थे यार हमारी सराउंडिंग में देख कौन ऐसा बंदा है जो जमात वाले से कॉन्टैक्ट में है, ताकि उसके थ्रू हम सारा काम कर लें। ठीक है ना। तो ये तो हमारा कल्चर है। हम लोग जो है ना, हमारे मुल्क में मसला सारा ये सिंपल सा कि हम लोगों को ना पर्सनैलिटी से हम लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, पर्सनैलिटी के पीछे चलते हैं कि भाई ये पर्सनैलिटी होगी तो हम
इस हुकूमत को साथ देंगे, अगर ये पर्सनैलिटी होगी तो हम एजुकेशन को साथ देंगे, अगर ये पर्सनैलिटी होगी तो आप देखो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान में हैं, आज वो हर बंदा अपनी ब्रांड लॉन्च कर रहा है। अब उनकी ब्रांड चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा भी नहीं बेच रही हो, बट फिर भी वो बिकेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस हुए हो। आप बोलो यार इस बंदे का मैं खरीद लूँगा जाके, जैसा भी है मैं खरीद लूँगा। जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को पक्का किया है वो अपनी लाइफ में पता नहीं क्या क्या अचीव करके बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ दुनिया में उखाड़ लिया। जिधर एजुकेशन को डिमांड नहीं मिलती है, एजुकेशन को वैल्यू नहीं मिलती है, एजुकेशन के ऊपर इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता, आपको ध्यान दिया जाता है कि आप आपस में लड़ो, आप जो हो वो फ़िरक़ों में बढ़ जाओ, आप जो हो वो तासुब में बढ़ जाओ। पाकिस्तान में जो है सिंधी उससे बात नहीं कर रहा, पंजाबी उससे बात नहीं कर रहा, केपी वाला उससे बात नहीं कर रहा, फिर बाद में ये एक चीज़ आ गई, फिर उसके बाद आपकी मजहबी मामलात आ गई, वो उस फ़िरके को नहीं मानता, वो उस फ़िरके को नहीं मानता। इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओ। आपको जो आपका फ़िरका है आप उसी में रहो। आप, मैं कहता हूँ मज़हब भी आपका कोई और है, आप रहो, कोई मसला नहीं है। किसी को कोई वो नहीं कर सकता, प्रेशराइज़ नहीं कर सकता कि आप इस मज़हब में आओ या मैं उस मज़हब में आऊँ। सबका अपना अपना मज़हब है, सबको अपना जवाब खुद देना है। आपको एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि यार मैं इस ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ पे कोई ऐसी सिस्टम अगर हम बना सकें कि हम लोग जो है एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं, हम लोग जो है किसी ऐसी चीज़ को अच्छा कर सकते हैं जहाँ पे कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही है तो उसके खिलाफ एक पीस प्रोटेस्ट। मैं नहीं बोल रहा कि आप निकल के तोड़ फोड़ करो, आप मार गड़े करो, आप ये करो। पाकिस्तान में ये चीज़ एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। अब आप देखो ना कितनी फ़नी रील्स आज अभी बन रही हैं इंस्टाग्राम पे, देखो कितनी रील्स आ रही है कि भाई आपने पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, नीचे डाला आ गया। तो ये एक फ़नी चीज़ है, इसके पीछे हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको कोई उठाने आ गया। देखो आप जब भी कोई ऐसा काम करोगे जो मुल्क को एक गलत तरफ लेके जाए तो वो गलत चीज़ है। मैं उसकी टोटली मजम्मत करता हूँ कि वो बिल्कुल गलत चीज़ है। बट आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो हो वो किस चीज़ में काम कर रहे हो। आपको वर्ल्ड वाइड अपने मुल्क को लेके जाना है तो आपको किस तरफ काम करना पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको कवर करना पड़ेगा कि जिन पर आपने अगर स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर ली तो आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हो। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें। बट यहाँ पे देखा कि इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया में लोग आ रहे हैं, मतलब लोग मार रहे हैं, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वहाँ के वो आ गए, इनके जुल्फ़िकार फार्मेसी वाले बाबा भी आ गए। आपने देखा होगा उनको कि भाई वो भी वहाँ पे, वो जो जुल्फ़िकार फार्मेसी इंडिया में जो लोग देख पता है वो सेकंड करेंगे मेरी बात से, वो लोग भी आ गए कि भाई यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो एंड में क्या हुआ, एंड में उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया, एंड में चीज़ें भी हुई। कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में ये चीज़ शुरू कर दो, पाकिस्तान में आप मारदार शुरू कर दो। कहने का मकसद ये कि आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तब है जब आप खुद अच्छे हो जाओ, ठीक है ना। अब इंडिया की जो ऑडियंस है, इंडिया की जो यूथ है वो बाहर निकली है। क्यों बाहर निकली है? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। यही चीज़ पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर के लिए हम लोग बोलते कि इनका प्रमोशन किया जाए कि इन्होंने लीक किया पेपर, हमारे लिए आसानी करी। बट उनको ये नहीं पता कि पेपर लीक से आपकी कितनी तबाही होने वाली है आगे फ्यूचर में जाके। आप सिर्फ अभी की बात करो कि मैं अभी कामयाब हो जाऊंगा, अभी किसी तरीके से मैं सक्सेस ले लूँ, अच्छे मार्क्स ले लूँ, घर वालों को दिखाने। हमारे पाकिस्तानी यूथ का 90% मसला है कि उनको अपने आप को प्रूव करना है कि वो अक्लमंद है। बस आप प्रूव नहीं करो किसी को कि आप अक्लमंद हो, आप जो हो ना वो अक्लमंद वाकई में हो जाओ। आपको अक्लमंद होने से बेहतर है आपको प्रूव करना है कि सामने वाला बोले यार ये बड़ा अक्लमंद आदमी है, इसने बहुत अच्छा काम किया। अब इंडिया की यूथ अगर बाहर निकली है तो वो क्यों निकली है? उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने एक चीज़ के ऊपर हार्ड वर्क किया। अब अगर उसको गलत तरीके से वो चीज़ लीक हो गई तो उनको गुस्सा आया। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अब आप देखो इंडिया में क्या हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, हर जगह हो रहा है। इट डज़ मीन कि पाकिस्तान में भी हो। पाकिस्तान में समझ जाओ वही काफ़ी है। प्रोटेस्ट का एंड क्या होता है? प्रोटेस्ट का एंड सिंपल ही होता है कि आप चीज़ों को समझ जाओ कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। आप अगर प्रोटेस्ट के बगैर भी समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तरीका है। तो ये सिंपल सी वीडियो थी आपके लिए। अगर यही चीज़ पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान में आजकल क्या चल रहा है, इंडिया को आप अगर कंपेयर करते हो कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया जो है वो एजुकेशन में हमसे बहुत आगे जा चुका है। इंडिया जो है वो टेक में हमसे बहुत आगे जा चुका है। इंडिया जो है वो सोशल मीडिया में हमसे बहुत आगे जा चुका है। मीडिया तो खैर उनका बिल्कुल ही फारिग है, मीडिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा है। बट सोशल मीडिया में देखो, आप इन्फ्लुएंसर साइड पे देखो, आप एशिया के टॉप यूट्यूबर्स देखो तो इंडिया से मिलेंगे, एशिया के टॉप टिकटॉकर देखो इंडिया से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक बात पता है कि मैं इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ, उस चीज़ को उन्होंने सीरियस लिया हुआ है। पाकिस्तान में आप टिकटॉक खोलो, क्या मिलेगा आपको? पता नहीं अजीब सी चीज़ें मिल रही हैं। कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई व्लॉग बनाते गाड़ी में गालाबाजियाँ खा रहा है,
समझ से बाहर है क्या चल रहा है। मतलब आप किसी चीज़ को, कोई एक चीज़ परफॉर्म करो, कोई चीज़ डिलीवर करो, कोई वैल्यू प्रोवाइड करो। अगर आप टिकटॉक आपको मिल गया है, आप देखोगे टिकटॉक पे हर किस्म की चीज़ें चल रही हैं। मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस टिकटॉक पे चल रही हैं कि अगर वो चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊं तो शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। अगर आप अपने कंटेंट की कंजम्पशन को अच्छे तरीके से लेके नहीं आओगे ना, अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे, तो आने वाले वक्त में ये मुजरे ही मिलेंगे आपको टिकटॉक पे, और कुछ नहीं मिलने वाला। छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, आई होप आप लोग अच्छी लगी हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।